Hello, guys, and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhra Singh Jumwal and welcome to my lecture series. तो हमने lecture series start किया था हमारे current affairs को लेके. So this is a second video on current affairs. इसमें भी हम important topics cover करेंगे और जो हाल ही में news में रहे हैं उन चीज़ों को primarily focus करेंगे. इसमें कुछ questions मतलब maximum questions current affairs को लेके हैं और एक दो questions आपके normal GK को related भी हैं ताकि आपका GK भी जो है वो साथ साथ cover होता जाए. फाइन एंड दिस इज़ द सेकेंड वीडियो. इसके बाद और भी वीडियोस आएंगी तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियोस लेट हो जाए या कुछ. तो नॉट टू वरी, तो वीडियोस जो है वो आपकी आती रहेंगी. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ हाउ मैनी wetlands of India are recognized by the Ramsar sites in India. अभी हाल ही में आपका फेबररी जो है 2020 में आपके जो फेबररी 2020 में आपके जो रामसर साइट्स हैं उसमें इनिशियली देवर 41, बट हाल ही में एक और जो है रामसर साइट जोड़ी गई है. तो जैसा कि मैंने आपको बोला, तो कितने अभी टोटल वेटलैंड्स हैं इंडिया में. नाउ वेटलैंड्स की बात तो हो रही है, मतलब वेटलैंड्स तो बहुत सारे हैं इंडिया में, लेकिन विच आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रामसर साइट्स. ये आपको याद रखना है कि वेटलैंड्स वो वेटलैंड्स इंडिया के जो रामसर साइट्स के अंडर रिकॉग्नाइज्ड हैं. सो ऑप्शन नंबर 1 इज इट 41, ऑप्शन नंबर बी इज इट 42, ऑप्शन नंबर सी इज इट 40 और ऑप्शन नंबर डी इट इज़ 37. तो आप याद रखिएगा 42 जो है अभी हाल ही में 42nd एक और जो है ऐड हो गया, जिसके चलते अब इंडिया में कितने वेटलैंड्स हैं जो रामसर साइट्स बन चुके हैं. इट इज़ 42. अभी बात हो रही है एक और यूपी का वेटलैंड है जिसको रामसर साइट के अंडर डालने की बात हो, जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगी. वी विल वेट फॉर सम टाइम जब तक वो जो है रिकॉग्नाइज नहीं होता एज अ रामसर साइट. बट एक छत्तीसगढ़ में वेटलैंड है और एक आपका यूपी में वेटलैंड है जिसको रामसर साइट के अंडर लाने की बात हो रही है. अगर हम रामसर की बात करें तो रामसर है क्या? रामसर जस्ट एक ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड. तो अगर आपको वेटलैंड की कभी भी बात है तो आप याद रखिएगा रामसर साइट्स जो है वो वेटलैंड को रिलेटेड हैं. फाइन. अब रामसर नाम क्यों है? क्योंकि जहाँ पे ये 1971 में साइन हुआ था. सो 1971 में दिस ट्रीटी एक्चुअली केम इनटू फोर्स. वहाँ पे साइन हुआ था और साइन कहाँ पे हुआ था? एक ईरान की सिटी है रामसर, वहाँ पे ये साइन हुआ था, जिसके चलते इसका नाम रामसर कन्वेंशन ही पड़ गया. सो रामसर कन्वेंशन रिलेटेड टू वेटलैंड्स. हाउ मेनी वेटलैंड्स इन इंडिया आर अंडर द रामसर कन्वेंशन? इट इज़ 42. फाइन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीपेस्ट सी इन द वर्ल्ड. अब हम बात कर रहे हैं कि डीपेस्ट सी इन द वर्ल्ड कौन सी है. नंबर 1 इज इट कैस्पियन सी, नंबर 2 इज इट लेक बेकाल, ऑप्शन नंबर सी इज इट लेक सुपीरियर और ऑप्शन नंबर डी इज इट डेड सी. तो याद रखना जब हम डीपेस्ट लेक की बात कर रहे हैं इट इज लेक बेकाल. सो लेक बेकाल जो है वो आपकी डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है. कहाँ पे है? साइबेरिया में है. तो याद रखिएगा साइबेरिया में आपका जो है लेक बेकाल है एंड इट इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं. अगर हम कैस्पियन सी की बात करें, लिखने में ये कैस्पियन सी है बट एक्चुअली में ये क्या है? इट इज़ एक्चुअली अ लेक. सो इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. तो आप याद रखिएगा इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. सो कैस्पियन सी इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. लेक बेकाल आपका डीपेस्ट लेक आ गया. लेक सुपीरियर यूएसए में है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड. तो फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? लार्जेस्ट आपकी लेक सुपीरियर. अगर हम डेड सी की बात करें, देखिए लेक बेकाल तो है, कैस्पियन तो है, सुपीरियर तो है, लेकिन डेड सी इंपॉर्टेंट है. डेड सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसकी लोकेशन है और वो लोकेशन आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. सो डेड सी के ऊपर क्वेश्चन आना बिकम्स नेचुरल कि शायद उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए. अगर हम डेड सी की बात करें तो ये जॉर्डन और इज़राइल का जो बॉर्डर है वो जो है डेड सी उनके बॉर्डर मतलब उनके बीच में जो है आपकी डेड सी प्रेजेंट है. आप इसका लोकेशन जो है अपने एटलस में भी देख लीजिए, फ़ोन पे गूगल करके देख लीजिएगा आप. जो डेड सी है इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन योर जॉर्डन एंड इज़राइल. अब डेड सी की एक खास बात ये है कि इट इज़ अ हाइपर सेलाइन, मतलब इसमें इतनी सैलिनिटी है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द द मोस्ट सेलाइन
लेक इन द वर्ल्ड। अब जो सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि इसमें इतनी नेचुरल बॉयंसी है कि अगर कोई इसमें इंसान अगर जाए तो वो कभी डूबता नहीं है, वो बिकॉज ऑफ द सैलिनिटी वो ऊपर ही फ्लोट करता रहता है। सो इसकी ये एक खास बात है। और डेड सी की एक और बात आप याद रखिए कि इसका नाम डेड सी क्यों है। इसका नाम डेड सी इसीलिए है क्योंकि ये इतनी सलाइन है कि इसमें कोई भी वेजिटेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, मतलब नो लाइफ सर्वाइव यहाँ पे कर सकता है, जिसके चलते नो लाइफ है तो मतलब डेड, इसीलिए इसका नाम डेड सी है। तो ये कुछ चीज़ें आप डेड सी के बारे में याद रखें। फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट इज हाईएस्ट पीक ऑफ जबरवन रेंज। नाउ जबरवन रेंज हमको पता ही है, और जबरवन रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 इज इट K2, ऑप्शन नंबर B इज इट महादेव, ऑप्शन नंबर C इज इट माउंट हरमुख, और ऑप्शन नंबर D इज इट माउंट कलहोई। तो आप याद रखिएगा जबरवन रेंज की अगर हम बात करें तो माउंट जो आपका हाईएस्ट पीक है इट इज महादेव पीक। तो महादेव पीक जो है वो जबरवन रेंज की हाईएस्ट पीक है। जबरवन रेंज अभी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था, लाइमलाइट में इसलिए था, एक तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह तो हो रही है, बट इसके अलावा ऑन द फुट हिल्स ऑफ द जबरवन रेंज आर लोकेटेड द एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, जो हाल ही में ओपन हुए थे। सो इसीलिए जबरवन रेंज जो है बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जबरवन रेंज है उसका हाईएस्ट पीक जो है वो आप याद रखिए, इट इज़ इट इज़ महादेव। फाइन। Okay, so let's go on to the next question, which is question number 4. That is, which among the following states is going to have country's first logistic park? तो इनमें से ऐसी कौन सी हमारी कंट्री मतलब इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है पहली जहाँ पे फर्स्ट मल्टी नोडल लिंग्विस्टिक पार्क जो है वो बनने वाला है? पहली बात आप याद रखिएगा, ये जो पार्क है वो 2023 तक जाकर कहीं बनेगा। सो 2023 में जो फर्स्ट मल्टी नोडल नेशनल पार्क है इट इज़ ऑल सेट टू ओपन। नाउ मल्टी नोडल लिंग्विस्टिक का मतलब हो गया कि लॉजिस्टिक का मतलब हो गया इट इज़ मल्टी नोडल लॉजिस्टिक पार्क, सॉरी माय बैड। तो लॉजिस्टिक का मतलब ऑब्वियसली हो गया कि ट्रेड वगैरह की बात हो रही है। मल्टी नोडल का मतलब हो गया कि हर तरीके की कनेक्टिविटी, चाहे एयर हो, चाहे रोड हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे वाटरवे हो, हर तरीके की रोड जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे दी जाएगी। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज मल्टी नोडल लॉजिस्टिक्स। ऑल सेट टू ओपन इन 2023, बट वेयर इज इट ऑल सेट टू ओपन? ऑप्शन नंबर 1 इज इट गुजरात, ऑप्शन नंबर B इज इट आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर C इज इट अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन नंबर D इज इट असम। तो आपको याद रखना है असम जो है इट इज ऑल सेट टू ओपन कंट्रीज फर्स्ट मल्टी नोडल लॉजिस्टिक पार्क। असम में कहाँ, ये भी आप याद रखिएगा, इट इज ऑल सेट टू ओपन एट जोगी गोपा। All set to open at जोगी गोपा। जोगी गोपा will be connecting गुवाहाटी। What? जोगी गोपा में ये बन रहा है, जोगी गोपा को ये कनेक्ट करेगा गुवाहाटी के साथ। ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिविटी, एयर, रोड, रेलवेज, वाटरवे। सो जोगी गोपा टू गुवाहाटी, वेर असम। फाइन, सो असम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Another important question to remember. Recently, Marawa Island was in news. Which country does it belong to? So this is another important question. Option number 1 is it Australia? Option number B is it India? Option number D is it Abu Dhabi? और option number D is it Canada? So आप याद रखना, मरवा या मारावा जो आइलैंड है जो ये आइलैंड है ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे ओल्डेस्ट नोन नेचुरल पर्ल पाया गया है। ओल्डेस्ट नोन नेचुरल पर्ल पाया गया है इन द वर्ल्ड, जो डिस्कवर हुआ है और माना जाता है कि इट बिलोंग्स टू अ न्यूलिथिक साइट। फाइन, सो कहाँ पे है जी? अबू धाबी में। सो अबू धाबी में रिसेंटली द ओल्डेस्ट नोन नेचुरल पर्ल इन द वर्ल्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड, और इसको प्यार से हम अबू धाबी पर्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अबू धाबी पर्ल भी कहते हैं। फाइन, सो आपको इसका पूछ सकते हैं कि ये कौन सी कंट्री में है। अब
नागोर्नो काराबख, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नागोर्नो काराबख वॉज इन न्यूज़, इट इज़ अ एरिया ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो नागोरो काराबख वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, रिसेंटली नहीं, अब तो 2-2.5 महीने हो चुके हैं, उससे ज़्यादा भी हो चुके हैं, बट इट वॉज इन न्यूज़। अब ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, मतलब ऑब्वियसली दो कंट्रीज जो हैं इसकी टेरिटरी को क्लेम करती है। अब वो दो कंट्रीज कौन सी हैं? नंबर 1 इज इट चाइना, नंबर 2 इज इट इंडिया पाकिस्तान, नंबर 3 इज इट ईरान यूएसए, और नंबर डी इज इट अर्मेनिया अज़रबैजान। तो आप इसको याद रखना, नागोरो काराबख जो है इट इज़ अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है बिटवीन टू कंट्रीज। द टू कंट्रीज आर अर्मेनिया एंड अज़रबैजान। तो आप याद रखिएगा अर्मेनिया एंड अज़रबैजान जो है, ओके सॉरी, सो अर्मेनिया एंड अज़रबैजान जो है उन दोनों के बीच में ये एरिया ऑफ डिस्प्यूट है। अब ये एरिया ऑफ डिस्प्यूट इसीलिए है क्योंकि इस एरिया में जो लोग रहते हैं दे आर मोस्टली 95% जो पॉपुलेशन है दे आर अर्मेनियंस, तो यहाँ पे वो रहते हैं। लेकिन इंटरनेशनली ये जो एरिया है इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ अज़रबैजान। फाइन, अगर हम अज़रबैजान की बात करें इट इज़ अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, अगर हम अर्मेनिया की बात करें तो इट इज़ अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री, जिसके चलते यहाँ पे कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम है होता रहता है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ प्लेस जो अज़रबैजान के अंडर आती है। सो अज़रबैजान इसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये हमारा पार्ट है और इंटरनेशनली इसको माना भी गया है। लेकिन यहाँ पे 95% जो कम्युनिटी रहती है वो अर्मेनियंस यहाँ पे रहते हैं, और हाल ही में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, another important question. Which among the following is the world's largest wetland system? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम कौन सा है? नंबर 1 इट इज कमार्गने फ्रांस, नंबर बी इज इट ओकावंगो बोत्सवाना, ऑप्शन नंबर सी इट इज एवरग्लेड्स यूएसए, और ऑप्शन नंबर डी इट इज पैंटानल साउथ अमेरिका। तो आप याद रखिएगा अगर हम वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड्स की बात करें सो इट इज़ पैंटानल साउथ अमेरिका। अब ये न्यूज़ में इसीलिए था, अब साउथ अमेरिका इज़ व्हाट, साउथ अमेरिका इज़ अ कॉन्टिनेंट। अब ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे मतलब पिछले 15 सालों में जितनी भी बारी यहाँ पे फायर लगी है उससे ज़्यादा जो वर्स्ट फायर थी वो इसी साल देखी गई थी। मतलब 2020 की बात है कि 2020 में जो वर्ल्ड का जो इनके 15 सालों में जो वर्स्ट फायर लगी है वो उसी साल लगी, जिसके चलते दिस केम इनटू अ लॉट ऑफ लाइमलाइट और बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में आ गया क्योंकि वेटलैंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आर इन्वायरमेंट्स। अगर हम बात करें ये पेंटानल की तो साउथ अमेरिका में है, कॉन्टिनेंट तो चल गया हमको पता, बट अगर जस्ट इन केस अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन कौन सी कंट्रीज़ में है तो याद रखिएगा इसका मेजर पोर्शन जो है वो ब्राज़ील में आता है। सो मेजर पोर्शन जो है वो ब्राज़ील में आता है, बट इसके अलावा ये बोलिविया एंड पाराग्वे में भी इसका एक्सटेंशन पाया गया है। सो ब्राज़ील में मेजरली पाया जाता है, इसके अलावा इट इज़ एक्सटेंडेड अप टू बोलिविया एंड पाराग्वे। ठीक है, सो इट वाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड वॉरियर मेमोरियल is all set to be inaugurated in which of the following state? तो एक कोविड वॉरियर मेमोरियल बनने वाला है, मतलब जो भी कोविड वॉरियर्स थे, पीपल हु वर सर्विंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पैंडमिक, और इस स्टेट में मतलब जब ये न्यूज़ आई थी कि ऐसा एक मेमोरियल बनने वाला है उस टाइम तक कोई 100 जो थे कोविड वॉरियर्स जो थे, जो लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स थे वो मर गए थे बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। बट अब तो ऑब्वियसली द नंबर हैज़ इंक्रीज्ड, बट उस टाइम पे जब ये न्यूज़ में आया था तब ऑलमोस्ट कोई 100 जो थे कोविड वॉरियर्स यहाँ पे मर गए थे। अब तो बहुत ज़्यादा हो गए होंगे अभी तक तो, बिकॉज ये पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, 5 से 6 महीने पुरानी ये न्यूज़ है। सो कोविड वॉरियर मेमोरियल इज़ ऑल सेट टू ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन नंबर ए इज़ इट दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इज़ इट उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज़ इट ओडिशा, और ऑप्शन नंबर डी इज़ इट महाराष्ट्र। तो आप याद रखिएगा कि जो आपका कोविड मेमोरियल जो है इट इज़ ऑल सेट टू ओपन एट ओडिशा। सो ओडिशा में इट इज़ ऑल सेट टू ओपन एट बिजू पटनायक पार्क, वेयर एट
बिजू पटनायक पार्क। तो आप ये याद रखिएगा कि इट इज ऑल सेट टू ओपन हेयर। ठीक। नेक्स्ट, which among the following states is going to host खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? तो इनमें से कौन सी स्टेट है जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को होस्ट करने वाली है? पहली चीज़ आप याद रखें कि ये सेकेंड एडिशन है। ठीक है, ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में होने वाली हैं, होंगी कि नहीं वो अब अलग टॉपिक आ गया, बट सेकंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन की बात करें तो कहीं और था, तो आपको मे बी सेकंड एडिशन पेपर में ना आए, लेकिन फर्स्ट एडिशन याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सेकंड एडिशन की बात करें जो 2021 का है, इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस एट कर्नाटका, ये याद रखें। एंड जो आपका 2020 मतलब फर्स्ट एडिशन था वो आपका भुवनेश्वर में हुआ था। सो ये याद रखें, भुवनेश्वर में आपका जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 जो फर्स्ट एडिशन था, 21 वाला कर्नाटका में होने वाला है। ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट स्टेट टू प्रेजेंट पेपरलेस बजट, ये प्रेजेंट है, ये ओ लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू प्रेजेंट अ पेपरलेस बजट। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर मुझे आदत ही है इम्पॉर्टेंट बोलने की, बट आई ट्राई कि जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनको ही सबसे पहले टेक ओवर करूँ, इसलिए आई कीप सेइंग इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेट जिसने प्रेजेंट किया है अपना पेपरलेस बजट, कौन सी स्टेट है? नंबर 1 इज इट यूपी, नंबर 2 इज इट आंध्र प्रदेश, नंबर 3 इज इट गुजरात, और नंबर 4 इज इट मध्य प्रदेश। तो पहली स्टेट जिसने पेपरलेस बजट इस बारी आपका 21-22 के लिए दिया है, इट इज़ योर यूपी। अब यूपी है तो इसके स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर का भी नाम याद रखें, इट इज़ सुरेश खन्ना। सो सुरेश खन्ना इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूपी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है पेपरलेस बजट दिया, ऑब्वियसली रिगार्डिंग योर कोविड पैंडमिक। अब इंडिया की अगर हम बात करें, 2021-22 का जो बजट आया है वो भी पेपरलेस था। पेपरलेस कहने का मतलब है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक टैबलेट मतलब एक टैब पकड़ के जो है ये अपना बजट को दिया था, और जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन लोगों ने भी, उनके भी हाथ में इसकी हार्ड कॉपीज़ नहीं थी, उनको सॉफ्ट कॉपीज़ जो है वो बताई गई थी। अगर हम टैब की बात करें तो टैब को बोला जाता है मेड इन इंडिया टैबलेट। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड एज मेड इन इंडिया टैबलेट, जिस टैब से पकड़ के सीतारमन ने जो है बजट बोला था। और फर्स्ट टाइम, क्योंकि इस बार ही पेपरलेस था, पेपर तो दिया नहीं, तो कौन सी ऐप में जो है इस बजट को पूरा बताया गया था? इट वाज यूनियन बजट ऐप। तो ये भी कुछ हाइलाइट्स थी आपके बजट की कि यूनियन बजट ऐप, सॉरी ये ऐप है, अप नहीं है। सो यूनियन बजट ऐप में जो है पूरी की पूरी डिटेल्स जो है वो हमारी यूनियन बजट 2021-22 की दी गई थी। फाइन। और फर्स्ट स्टेट टू गो पेपरलेस इट इज यूपी। नेक्स्ट, 2021 यूनियन बजट हैज़ टॉक्ड अबाउट हाउ मैनी पिलर्स। तो ये एक और क्वेश्चन है कि 21-22 में कितने पिलर्स के बारे में बात किया गया है हमारे यूनियन बजट में? ऑप्शन नंबर 1 इज इट 5, ऑप्शन नंबर बी इज इट 4, ऑप्शन नंबर सी इज इट 3, और ऑप्शन नंबर डी इज इट 6। ये क्वेश्चन आप इसको गोटा मार लीजिए और दिमाग में और दिल में बिठा लीजिए कि 6 पिलर्स के बारे में इस बारी बात हुई है। शायद आपको उन 6 पिलर्स के नाम ना पूछे जाएं पेपर में, पूछ भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी लेवल क्या है आपके एग्जाम का, लेकिन पिलर तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो 6 पिलर्स के बारे में बात की है। आई विल डिक्टेट कि कौन कौन से पिलर्स हैं, आप उनको लिख भी सकते हैं। नंबर 1 पिलर इज हेल्थ एंड वेलबींग। सो पहला पिलर जिसके बारे में बात किया गया है वो है हेल्थ एंड वेलबींग। नंबर 2 पिलर जिसके बारे में बात किया गया है इट इज़ फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो क्या है? फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 3 जो पिलर है इट इज़ इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। सो इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया बिकम्स द 3rd पिलर। 4th is reinvigorating human capital. 5th is innovation and R&D.
ऑप्शन एंड सिक्स्थ पिलर इज मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो सिक्स्थ पिलर है आपका मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके बारे में बात किया गया है। तो कितने हो गए आपके 6 पिलर्स के बारे में जो है इसके बात किया गया है। फाइन। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन प्राइवेट एंटिटी टू डेवलप मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स इन इंडिया। तो पहली इंडियन प्राइवेट एंटिटी जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स बनाने वाली है इंडिया में वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 इज इट रिलायंस, ऑप्शन नंबर बी इज इट टाटा, ऑप्शन नंबर सी इज इट इन्फोसिस और ऑप्शन नंबर डी इज इट विप्रो। तो याद रखिएगा टाटा जो है वो फर्स्ट इंडियन प्राइवेट एंटिटी है जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया में बनाने वाली है। फाइन। ओके, सो लेट्स गेट ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 अगेन। एक दो पॉइंट्स आई वुड लाइक टू ऐड मोर कि फर्स्ट मल्टी नोडल लॉजिस्टिक पार्क, ये आपको मैंने बताया कि असम में बन रहा है। इसमें एक और चीज़ याद रखिए कि ये डेवलप कौन कर रहा है? इट इज़ डेवलप्ड बाय NHIDL। क्या है? NHIDL, दैट इज नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ठीक है, तो याद रखना नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो आपका जो है फर्स्ट मल्टी नोडल लॉजिस्टिक जो है पार्क यहाँ पे बनाने वाला 2023 में ये कंप्लीट होगा। एक और पॉइंट, ये किस चीज़ के अंडर आता है? इट कम्स अंडर द भारतमाला परियोजना। ये इंपॉर्टेंट है, भारतमाला परियोजना। ठीक है, सो भारतमाला परियोजना के अंडर आता है। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सो आज वी हैव कवर्ड 12 MCQs इन करंट अफेयर्स। आई एम गोइंग टू गेट यू इवन मोर MCQs, और भी लेक्चर्स आएंगे। दिस इज जस्ट द सेकेंड लेक्चर, सो घबराना नहीं, आप बस पढ़ते जाइए एंड कीप ऑन रिवाइजिंग। और ये 12 MCQs और पिछले में भी हमने आई थिंक 13-14 MCQs कवर किए थे, तो और भी इसके ऊपर जो है आपका MCQ सेशन आएगा। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।